मैं तो बहुत बाद में जुड़ा हूँ, पिछले, ऐसा समझिए कि पिछले 5 साल से मैं जुड़ा हूँ, जब से एक पत्रकार करके जब मैं वाकई में इसका ये करने गया। क्योंकि एक पुराने जमाने में तो मैं भी, मुझे भी लगता था, क्योंकि कई नेता बोलते थे कि नहीं नहीं, विदर्भ विल नॉट बी वाइबल स्टेट वगैरह इस तरीके से। मैं बोला चलो ठीक है, ये तो बड़े स्टडीड आदमी हैं। हमारे श्रीकांत जिचकार करके महाराष्ट्र के नेता थे, विदर्भ के नेता थे, तो वो बोलते थे, वो तो उनके पास में 25 डिग्री है और हमारे तरफ उसको ज्ञानी करके उसको बुलाते थे। तो हमको लगता था कि चलो श्रीकांत बोल रहा है तो ठीक ही होगा, सही बात होगी, इसलिए फिर हम कभी ध्यान नहीं देते थे। तो हमको भी लगता था कि भाई होगा नहीं वाइबल, अगर सेपरेट बना तो, इसलिए हम उसको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन बाद में जब श्रीकांत जिचकार गुजर गए, बाद में कई बातें हो गई, फिर जब वाकई में ये स्टडी हुई, फिर ये जो मैंने जिनका नाम लिया, वामनराव जी चटप है, हमारी रंजनाताई मामर्डे है, या हमारे केदार जी है, या हमारे श्रीनिवास जी खंडे वाले है, तो इन लोगों के मैंने कुछ लेक्चर सुने। उसके बाद में हमारे एक बीटी देशमुख करके एमएलए है, हमारे पुराने एमएलए थे एक जमाने में, तो वो करीब करीब 7-8 बार लोगों ने उनको चुन के दिया था, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से, और अपक्ष करके चुन के आए थे। ये हमारे वामनराव जी चटप जो है ना, ये भी अपक्ष चुन के आए हुए, कोई पार्टी के नहीं है। तो ये इसीलिए चुन के आते हैं क्योंकि इन लोगों के पास में इनकी प्रामाणिकता है, प्रामाणिकता का प्रमाण ये है कि वो चुन के आते थे। तो इन लोगों के मैंने कुछ लेक्चर सुने और बाद में मुझे ध्यान में आया कि यार सही बात है, ये तो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए फिर मैंने भी मेरा ओपिनियन जो था वो कंप्लीट चेंज हो गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने ये सारी बातें स्पष्ट करी है कि जो इरिगेशन होता है, तो ये नासिक और पुणे के अंदर जो टोटल इरिगेशन महाराष्ट्र में है, उसमें से 50% इरिगेशन तो ये सिर्फ 2 रीजन में होता है, और 2 रीजन का ही विदर्भ है, उसमें सिर्फ 25% है। उसके बाद में जो बिजली का जो उत्पादन होता है हमारे विदर्भ के अंदर, तो विदर्भ में जितनी बिजली खपती है उसके 4 गुना बिजली पश्चिम महाराष्ट्र विदर्भ में चले जाती है, या उनका कंजम्पशन है। उसी के बाद में जो एग्रीकल्चर पंप्स, तो हमारे विदर्भ से 2.5 गुना एग्रीकल्चर पंप ये उत्तर और पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर है। और उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र में से एक जिला है अहमदनगर, उस अहमदनगर जिले में तो 50,000 पंप हमारे विदर्भ से ज्यादा, एक जिले में, एक बात समझिए। उसके बाद में जो बिजली का कंजम्पशन है वो विदर्भ के करीब करीब यानी 2.25 गुना ये अकेले पुणे और नासिक विभाग में है। तो यानी कहने का मतलब ये औद्योगिक कंजम्पशन है, सीधी तरीके से कहने का मतलब। हमारे तरफ कोई कारखाने नहीं है तो रोजगार नहीं है। क्या आपको पता है, जब 1960 में हम लोग महाराष्ट्र में जुड़े थे, उस समय पे हमारे 61 विधायक, 68, और 2009 में जब वापिस से जनगणना हुई 50 साल के बाद में, तो 50 साल के बाद में कोई एरिया का पॉपुलेशन कम से कम डबल होना चाहिए था हमारा। डबल छोड़ो अशुतोष जी, पॉपुलेशन कम हुआ, हमारे 6 विधायक कम हुए और 1 सांसद कम हुआ। तो ये प्रमाण है सारी बातों का कि इस विदर्भ के अंदर ये जो डूबता जहाज है, यहाँ पे कोई रहने को तैयार नहीं। हम कोई मुंह से हमारे बच्चों को नहीं बोल सकते कि तू विदर्भ को छोड़ के मत जा। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं विदर्भ के अंदर, लेकिन कोई भी विदर्भ में रहता नहीं है। बच्चा नहीं है तो बच्चे के साथ में बंबई, पुणे, मद्रास, लंदन, अमेरिका, ये सारे के तरफ हमारे उनके माँ बाप कुछ दिनों के बाद में चले जाते हैं। विदर्भ में हर 20 घर के पीछे एक घर को ताला लगा है, क्योंकि घर में रहने वाला कोई नहीं है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये गांव भूतिया हुए हैं। मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि कोई एरिया भूते हो जाएंगे। जो हमारे तरफ जो शहर है ना, वो शहर के अंदर तो ऐसा कहीं है कि किसानों वाला एरिया है, वो किसानों वाले एरिया भी कुछ दिनों के बाद में लॉकडाउन हो जाएंगे। ये परिस्थिति आ गई है हमारी, क्योंकि हम कौन सी मुंह से हमारे बच्चों को बोलेंगे कि तुम मत छोड़ के जाओ हमको। वो बोलेगा पापा मैं यहाँ रह के क्या करूंगा। उसके बाद फादर को, इसको बोलेगा, वो पेरेंट्स को बोलेगा। और पेरेंट भी कौन से मुंह से, ना उसको नौकरी दे सकते हैं, ना कोई रोजगार की संधि है यहाँ पे, ना खेती के अंदर कोई ये है। खेती तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था आशुतोष, अभी खेती करो और हमारा अपना नसीब फोड़ लो। मैं आपको एक कहावत बोलता हूँ जो हमेशा मैं मेरे अखबार के अंदर मैं लिखता हूँ। पहले मैं लिखता था, शहाणी माणसं सरकारी नौकरी करतात, मूर्ख उद्योग धंधे उघडतात और महामूर्ख खेती करते। तो इस तरीके लिखता था, तो किसानों को बड़ा गुस्सा आता था, बोलते थे कि आप हमको महामूर्ख बोलते। फिर मैंने वो शब्द बदल दिए और मैं बोलने लगा
कि जो नसीब लेके आते हैं वो सरकारी नौकरी करते हैं, जो थोड़े कम नसीब के रहते हैं वो काम धंधा खोलते हैं, और जो फूटे नसीब के होते हैं वो खेती करते हैं। तो ये इतनी बेकार परिस्थिति है कि जिसकी कारण हमारा विदर्भ जो है अभी रो रहा है, और सिर्फ पॉलिटिक्स के कारण हमारी इतनी पुरानी डिमांड होने के बाद में, जो कि ओरिजिनल विदर्भ स्टेट था, हमारे पास में ऑलरेडी हमारी सांसद, हमारी ये है विधान भवन है हमारा, मुख्यमंत्री से लेकर तो सारे मंत्रियों के बंगले है, एमएलए के सारे बंगले हैं हमारे पास। हमको कोई नई चीजें करने की जरूरत नहीं, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है।